एंड हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं आपका वो पढ़ रहे हैं कि पीवीसी पाइप और सीपीवीसी पाइप से रिलेटेड जो है इसमें मॉक्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपकी 120 प्लस मॉक क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो इसमें है नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस आपके पाइप फिटिंग चैप्टर से ही हैं। तो पाइप फिटिंग चैप्टर से हम उनकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस कड़ी में। यह देखिए, अधिकतम तापमान सीपीवीसी पाइप गर्मी का सामना कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीपीवीसी पाइप होता क्या है। क्या होता है सीपीवीसी पाइप का? ये पीवीसी पाइप का ही एक टाइप होता है। क्या होता है इसका नाम? क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल या पॉलीविनी क्लोराइड। क्या होता है? क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है देखिए, यूपीवीसी और पीवीसी पाइप। यूपीवीसी भी एक क्या होता है, पीवीसी पाइप का टाइप होता है। एक पीवीसी होता है और एक होता है सीपीवीसी। 3 टाइप के होते हैं ये नॉर्मली। तो देखिए क्या होता है ये, इन दोनों की तुलना में ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये और अच्छा है तो इन पाइपों से ये महंगा भी होता है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी होती है ये ठंडे और गर्म पानी दोनों को सपोर्ट करता है और दोनों को ले जाता है। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा पानी भी ये इसलिए यूज़ कर सकता है नॉर्मली। जबकि पीवीसी पाइप क्या होता है, ठंडा पानी ले जाने के लिए यूज़ होता है। सीपीवीसी गर्म और ठंडा दोनों टाइप के पानी को ले जा सकता है। अधिकतम तापमान ये इसमें सह सकता है गर्मी का 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये अधिकतम तापमान बर्दाश्त कर सकता है। ये पाइप का डिज़ाइन पीरियड ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए होता है, इसलिए मोस्टली ये घरों में यूज़ किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपीवीसी पाइप का बताइए फुल फॉर्म, तो यूपीवीसी पाइप का फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या? अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं देखिए, इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि केमिकल प्रतिरोधी होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, यूपीवीसी पाइप का यूज़ करते हैं क्योंकि केमिकल का ये अच्छा प्रतिरोधी होता है। और इसका इस्तेमाल मोस्टली कहाँ होता है? फैक्ट्री और प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। किसका? यूपीवीसी का। तो यूपीवीसी से भी पूछ सकता है। पीवीसी पाइप के बारे में आपको पता है, पॉलीविन या पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप होते हैं। ये ग्रे रंग के होते हैं। पीवीसी पाइप का जो मोस्टली यूज़ होता है वो वेस्ट वाटर को घर से बाहर निकालने के लिए होता है, जैसे बारिश का पानी, टॉयलेट बाथरूम का पानी इत्यादि। तो अब आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवीसी पाइप को जारी रखने के लिए एक लंबाई को दूसरी लंबाई से जोड़ने के लिए किस फिटिंग का यूज़ किया जाता है? तो देखिए फिर से इसका कि इसके लिए सॉकेट जो है यूज़ करते हैं। कौन सा? सॉकेट एंड स्पाइगॉट जो जॉइंट होता है उसका इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है 3, उस जोड़ का क्या नाम है जिसके केंद्रीय टुकड़े के दोनों ओर धागे होते हैं? इन्होंने पूछा है उस जोड़ का क्या नाम है जिसमें केंद्रीय टुकड़ों के दोनों ओर धागे होते हैं। तो उसका नाम क्या है? डबल निप्पल। ठीक, क्या नाम है उसका? डबल निप्पल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके लिए आंसर ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है पीवीसी पाइप के लिए खाइयों पर कौन सी सामग्री रखी जाती है? देखिए आपने फिर से ये पीवीसी पाइप से आगे, पीवीसी पाइप जो होते हैं और इसके टाइप्स जो होते हैं, पाइप फिटिंग में आपसे 1-2 क्वेश्चन आपको पीवीसी पाइप से ज़रूर मिलेगा। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि 2 क्वेश्चंस भी बहुत हैं। ठीक, तो पीवीसी पाइप में देखिए जो खाइयों पर जो सामग्री यूज़ की जाती है वो है आपकी क्या? सैंड। सैंड रखी जाती है पहले, फिर उसके ऊपर पीवीसी पाइप रखे जाते हैं। फिर है केबल कोटिंग के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? केबल कोटिंग। ठीक, केबल कोटिंग के लिए किस बहुलक मतलब पॉलीमर का यूज़ करते हैं। तो वो पॉलीमर क्या है आपको देखिए, पॉलीविनी क्लोराइड। इसी को तो बोलते हैं पीवीसी पाइप, पॉलीविनी क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। ठीक, तो केबल कोटिंग के लिए जिस पॉलीमर का यूज़ होता है वो होता है पीवीसी या पॉलीविनी क्लोराइड। विनाइल भी आप इसको बोल सकते हैं। देन राइट ऑप्शन इज आंसर डी, केबल कोटिंग के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों तो अपने आप ही बेकार या ठीक नहीं है। फिर है आपका ट्रैप डिल आकार की गणना के लिए सूत्र क्या होता है?
ट्रैप ड्रिल आकार की गणना के लिए, देखिए फॉर्मूला पूछा गया है ये बेसिकली ट्रैप ड्रिल आकार के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, लघु व्यास स्मॉल डाया इज इक्वल टू मेन डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए स्मॉल डाया इज इक्वल टू मेन डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। फिर है एसी पाइप के लिए प्रयुक्त सामग्री है, एसी पाइप के लिए प्रयुक्त सामग्री है। देखिए पहले तो हम पता करते हैं एसी पाइप का फुल फॉर्म क्या होता है। एसी पाइप जो होता है वो क्या होता है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप होता है। तो अब नाम से पता चल रहा है तो इसमें क्या क्या मिला हुआ होगा, सीमेंट तो कंफर्म रहेगा। तो सीमेंट हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, एस्बेस्टस फाइबर सिलिका एंड सीमेंट। तो इन तीनों को मिलाकर जो यूज़ होता है वो होता है आपका एसी पाइप नॉर्मली यूज़ होता है। ठीक, फिर आता है इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा लोहा पाइप पर कोटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कच्चा लोहा पाइप पर जो कोटिंग होती है वो किसकी यूज़ होती है, वो होती है आपकी किसकी, लेड की नहीं होती, लेड की भी नहीं होती, वो होता है आपका विटुमिनस विलयन। मतलब विटुमिनस का सॉल्वेंट जो होता है वो, विटुमिनस का विलयन जो होता है, विटुमिनस सॉल्वेंट, वो यूज़ होता है कच्चा लोहा पाइप पर कोटिंग करने के लिए। ठीक, तो फिर इसका क्या होगा, पिघला रबड़ नहीं, रबड़ का जो है लोहे पे कभी भी कोटिंग नहीं होती, ये सभी रॉन्ग, ये सभी तो हो ही नहीं सकता। फिर है आपका नेक्स्ट, पानी और हवा का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए उन्होंने पूछा है पानी और हवा का जो संचालन करते हैं पाइप, उनके लिए मोस्टली किस सामग्री का यूज़ होता है। ये पाइप तो सबके ही बनता है, तो वो सामग्री क्या होती है हमारी, प्लास्टिक। प्लास्टिक पाइप्स जो होते हैं उनका पानी और हवा ले जाने के लिए, या जो पानी और हवा ले जाने वाले जो पाइप्स होते हैं उन पाइप्स में इन सामग्री का यूज़ होता है, किसका, प्लास्टिक का। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी प्लास्टिक। कॉपर का नहीं होता, स्टील का नहीं होता, नन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए, अपशिष्ट का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपशिष्ट का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का अधिकतम यूज़ करेंगे। तो अपशिष्ट निकलता क्या है, तो हमें पता है अपशिष्ट से क्या निकलता है नॉर्मली, अपशिष्ट में जो हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जैसे सल्फ़र हो गया आपका, ठीक, गंधक जिसे बोलते हैं, सल्फ़र हो गया, और भी बहुत सारी होगी, मीथेन वगैरह भी निकलती है। तो अब इन गैसों का जो प्रतिरोध कर सके उन्हीं पाइप्स को, तो और सबसे बड़ी बात वो सैलिनिटी वाटर होता है, ठीक, खारा पानी होता है, कभी कभी एल्काइन भी हो जाता है। फिर क्या होता है, तो जो सैलिनिटी एल्काइनिटी को क्या करे, उनका रेजिस्टेंस करे, इस टाइप के पाइप्स का यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक और स्टील तो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो होता है आपका सेरेमिक, क्या बोलते हैं उसको, सेरेमिक सामग्री का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें अपशिष्ट का संचालन करना होता है नॉर्मली। पीवीसी पाइप का जो है यूज़ करते हैं कहाँ, अपशिष्ट के जो ले जाने के लिए वो पीवीसी पाइप का यूज़ करते हैं। ठीक, और यहाँ पे करने का सेरेमिक पाइप का यूज़। तो ये आपका क्या हो गया, पाइप फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें आपके। नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।